हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो आपका ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। इस तरीके से जो बच्चे ने कमेंट किया था कि सर ट्रिग्नोमेट्री का काम करें, तो यहाँ पर आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। त्रिकोणमिति से लेकर आए हैं और यहाँ पर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इन्हें कैसे हल किया जाए कम से कम समय में। सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर हैं। यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी क्वेश्चन के एग्जाम में ये पूछा गया था 2022 में। यदि टेन थीटा बराबर 4 है तो 4 कोस थीटा प्लस 2 साइन थीटा बटा 2 साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले आपको लिखा क्या है, दिया क्या है आपको, टेन थीटा बराबर क्या दिया था, 4 दिया था। तो टेन थीटा को आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि साइन थीटा बटा में कोस थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। चलो ये लिख सकते हैं। और चार, चार के नीचे कुछ नहीं है तो एक लिखेंगे। ठीक है, साइन का वैल्यू आप ऊपर से ये समझ लें कि आपका ऊपर से वैल्यू साइन का 4 हो जाएगा और कॉस का वैल्यू 1 हो जाएगा। बस इसको वैल्यू इसमें पुट कर दें, आप सीधा सॉल्व करेंगे। तो 4 गुणे में कॉस थीटा, कॉस थीटा के वैल्यू 1 रखेंगे, प्लस 2 गुणे में साइन थीटा का वैल्यू 4 रखेंगे, बटा में 2 गुणे में साइन थीटा का वैल्यू 4 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का 1। तो देखेंगे 4 एकम 4 होगा, माइनस 4 दूना 8 होगा, बटा 4 दूना 8 माइनस 1। तो ये 8 और यहाँ ये ऊपर प्लस है, सॉरी, 8 और 4 ऊपर कितना 12 होगा, 12 बटा में 8 में से गया 7। तो 12 बटा 7 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि पहला ही विकल्प दिया हुआ है। एक तो तरीका आपके पास ये है। ठीक है, या आप एक तरीके से और कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे कि आपके पास टेन थीटा का वैल्यू 4 दिया है, तो ऊपर वाला जो भी वैल्यू दिया है, इसमें क्वेश्चन पूछा है, उस पूरे समीकरण में, पूरे इक्वेशन में क्या है, कोस थीटा से भाग कर दें। अगर यहाँ कोस थीटा, यहाँ कोस थीटा, यहाँ कोस थीटा से भाग करेंगे तो ऊपर सिर्फ 4 बचेगा, प्लस 2 टेन थीटा बचेगा, बटा में यहाँ 2 टेन थीटा बचेगा, और माइनस का यहाँ कॉस से कॉस कटेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब 4 तो 4 ही है, प्लस में 2 गुणे टेन थीटा का वैल्यू 4 रखेंगे तो यहाँ गुणा 4 रख देंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा। और यहाँ भी हम 4 रखेंगे अगर यहाँ पर गुणा में, तो 2 चौके 8 और माइनस का 1 कर देंगे, तो ये 12 बटा में 7 हो जाएगा। ये हमारा तब भी आंसर वही आ रहा होगा। दोनों तरीकों से कोई से भी तरीके अपना लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि कोट ए प्लस बी इंटू कोट ए माइनस बी बराबर 1 है तो कोट 2a प्लस 2a बटा में 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको इस इक्वेशन बराबर 1 दिया है ना, इसको वैल्यू को सॉल्व करना है। तो यहाँ लिखा था कोट ए प्लस बी इंटू में कोट, कोट की जगह आप ये है ना, इसे हम 1 बटा में 10 ए माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कोट थीटा बराबर जो होता है 1/10 थीटा होता है, बराबर 1। तो 10 थीटा को उस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोट। तो यहाँ जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर इनसे कोट चेंज होगा तो यहाँ बनेगा हमारा कितना बन जाएगा, कोट बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा कोट बन जाएगा और कोट ए प्लस बी। ठीक है, और इधर से उधर जाएगा ये, अगर आपका चेंज होकर, तो ये कितना 10 बन जाएगा। ठीक है, 10 ए माइनस बी। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, आपको इस तरीके से पैटर्न कभी दिया जाए तो इन दोनों का सम, इनका जो सम है ना, इनके एंगल का सम आपको पता होना चाहिए। इन दोनों का जो एंगल होता है इनका 90 डिग्री के बराबर है। मतलब ये वाला और ये वाला जोड़ देंगे तो यहाँ 2a प्लस में, या ऐसे करें a प्लस में b और प्लस में a, ठीक है, प्लस में a और माइनस में b बराबर जो होगा, इनका जो होगा कितना होगा 90 डिग्री के बराबर। तो b से b कट जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो आपको क्या करना है, 2a बराबर जो वैल्यू आया आपका 90 आ गया। ठीक है ना, देखो एक सेकेंड, चलो इसमें क्या हो गया, 2a बराबर हमारा 90 हो गया। ठीक है, ये 90 है हमारा, ये काम नहीं कर रहा है थोड़ा। चलिए आप ऐसे कर लें कि आपका ये 90 हो गया है। ठीक है, चलो अब एक बात बताइए, आपको पूछा था उसमें 2a का वैल्यू पूछा था कि नहीं। 2a बराबर 90 है तो यहाँ पर कोट लिखा जाएगा, 2a की जगह 90 लिखेंगे आप, 90 और बटा में 3 लिखेंगे, तो 3 से 30 कर देंगे, तो यानी कि जो कोट 30 का जो वैल्यू आएगा
वही आपका आंसर होगा। तो cot 30 का जो वैल्यू है वो √3 होता है। ये आपको टेबल का मान पता होना चाहिए, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो ये भी क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ये आपको कुछ मेथड पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटा में सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटा 5/3 है, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो इसमें क्या करते हैं, हम दोनों क्रॉस गुणा कर देते हैं, तो इस तरफ से इस तरफ से, तो यहाँ 5, पहले 5 का कर लेते हैं, 5 सेक थीटा माइनस 5 टेन थीटा बराबर 3 का गुणा करेंगे, 3 सेक थीटा प्लस में 3 टेन थीटा, ठीक है ना। अब देखो 5 सेक थीटा के पास ये 3 सेक थीटा आएगा, तो ये बचेगा 2 सेक थीटा, लेकिन 5 टेन थीटा 3 टेन थीटा के बाद पास जाएगा, तो ये बनेगा 8 टेन थीटा, ठीक है ना। तो आप ऐसे से याद रखें यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो 2 सेक थीटा है, इसे आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/cos थीटा, और इस 8 टेन थीटा को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 8 गुणे में 1 साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है ना। तो इस कॉस से ये कॉस हट जाएगा, तो साइन थीटा का वैल्यू इस 2/8 हो जाएगा। साइन थीटा का जो वैल्यू है वो 2/8 हो जाएगा, या आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4। तो साइन थीटा का ही वैल्यू पूछा है, तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बस 3 से 4 लाइन में ये कवर हो जाना था। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित को पूरा करें और त्रिभुज एबीसी में cos b प्लस c बटा 2 बराबर कितना। तो आपको यहाँ पर हम सीधा बता दें, आपका इसका जो आंसर है वो b आएगा। अब आप ये कैसे कहेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ऐसे क्यों बोल दिया। तो आपको कुछ चीज़ें याद रखना है। आपको जो पता होना चाहिए कि अगर cos इसमें पूछा है, तो cos 90 माइनस थीटा जो होगा वो क्या होगा, साइन थीटा होगा कि नहीं होगा। बस तो ये चीज़ याद रखना, cos का आंसर साइन में बनाएगा। तो आप कुछ याद रख लें सीधा डायरेक्ट ही कि cos b प्लस c बटा 2 होना चाहिए। यहाँ पर cos लिखा है तो आंसर देखो cos होगा, तो आपका आंसर साइन में आएगा, ठीक है, साइन में आएगा। अगर साइन में होगा तो आंसर cos में होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको पता कर लेना है। टेन में होगा क्वेश्चन तो आपको cot मिलेगा आंसर, और cot मिलेगा तो टेन देना है आंसर, या आपको कोसेक देना है क्वेश्चन में तो आपको सेक आंसर करना होगा, और अगर सेक देंगे आप तो आपको कोसेक आंसर करना होगा, ठीक है। और ये चीज़ आपको क्या है, इन सभी के साथ में a/2 लगना चाहिए। अगर इधर b प्लस सी है ना, इन सब के साथ b प्लस सी होगा पहले शुरुआत में, तो आपका आंसर a/2 आएगा बस। तो ये चीज़ आपको करना है, याद रखना है, हमेशा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मान लेते हैं, अगर क्वेश्चन आपसे बोला जाता कि tan b प्लस c/2 लिखा जाता, तो आपका जो आंसर आएगा, tan का उल्टा क्या होता है, cot, tan का उल्टा क्या होता है, cot, तो cot आएगा और वो भी क्या होगा, a/2, ये आपका आंसर होगा, cot a/2, ठीक है ना। अगर आपका cos में दिया है तो sin a/2 आंसर होगा। ये चीज़ें फिक्स हैं, आपको याद रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, तो आप इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन का आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट है ये हमारा, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो आप इस तरीके का क्वेश्चन दिया है, अंडरवुड में दिया है 2 प्लस अंडरवुड फिर 2 प्लस अंडरवुड 2, मतलब 2 प्लस में 2 cos 4 थीटा। तो यहाँ पर क्या है, थीटा को अगर हम मान के चलते हैं, थीटा बराबर आप 0 पुट करके देखें, तो यहाँ 4 इंटू 0 cos 0 का मान 1 होगा, 2 एकम 2, यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 करेंगे 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, अंडरवुड 4 को बाहर निकालेंगे अगर, और प्लस में इसमें अंडरवुड 2 और है, तो ये क्या है, अंडरवुड 2 तो रहेगा ही रहेगा, और 4 का वर्गमूल 2 आएगा, फिर ये जुड़ जाएगा, तो ये अंडरवुड 4 और बाहर निकल कर आएगा 2 बनेगा। तो ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें थीटा 0 रखने पर 2 आएगा। तो आप एक बार सी विकल्प को चेक करें कि 2 cos थीटा की जगह 0 रखें, तो आपने देखा 2 गुणे में cos 0 का मान 1 होता है, तो 2 बराबर ये आ जाएगा। तो यानी कि आपका सी विकल्प इसमें वेरीफाई हो जाएगा। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरीके से आपके जो क्वेश्चन है हम आपको लाते रहेंगे। आपने कमेंट किया था कि आप सर त्रिकोणमिति का क्वेश्चन लाइए, तो कुछ क्वेश्चन आपके और आएंगे त्रिकोणमिति से रिलेटेड, जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।